Don't forget to subscribe and turn on the notifications for this channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेट पेरेंटिंग के बारे में। पेट पेरेंटिंग मीन्स अगर आप नए पेट पेरेंट बनना चाह रहे हैं, घर में अपना नया पेट लाना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फैमिली में डिस्कस कर लीजिए पेट लाने से पहले पेट सबकी लाइकिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ मेंबर्स उसके लिए रिजर्व हैं तो पहले उनको आप उसके लिए तैयार कर लें अच्छे से, तो बेहतर होगा पेट के लिए भी और फैमिली के लिए भी। फिर उसके बाद बारी आती है कि कौन सा पेट लें। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ टर्टल्स, टॉर्टॉइज। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डॉग और कैट्स में लेके कोई पेट्स को लेके कोई इशू नहीं है। पेट्स में आप डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, टर्टल्स, टॉर्टॉइज, ये कोई भी आप अपनी लाइकिंग के ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं, पेट रख सकते हैं। तो इसमें लेने से पहले जो टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइज हैं, बर्ड्स हैं, इसके बारे में जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो कुछ बैंड कैटेगरीज हैं उनके बारे में आप जानकारी ले लें। कोई भी जो बैंड एनिमल है, इस तरह की स्पीसीज है, उसको अपन वहाँ पे ना रखें। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो पॉइंट है डॉग्स और कैट्स के लिए मेनली। तो यहाँ पे जो पहला उनका साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके स्वास्थ्य के लिहाज से और उनके मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर में उसमें पहले साल में बहुत उसका ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या उसमें जो मैनेजमेंटल इश्यूज आते हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है स्पेस। अगर आपको पेट्स रख रहे हैं तो सबसे पहले घर में आपको सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस को आप ऐसे जज कर सकते हैं, बड़ा डॉग है ज़्यादा स्पेस लगेगा, और मीडियम साइज है और छोटे जो ब्रीड्स हैं उनके लिए कम स्पेस में भी काम चल जाता है। और जो कैट्स हैं तो उनके लिए केजेस आते हैं, तो उसके अंदर तो उसमें उनको रखा जा सकता है। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए पेट पेरेंटिंग में, वो है टाइम। आपके पास पेट को देने के लिए क्वालिटी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। अदरवाइज़ वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पे हो सकती है। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है फूड। फूड के लिए यहाँ दोनों चीज़ें कि फूड को आपको क्वालिटी ऑफ फूड और एज वेल एज क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ बजट ऑल्सो। तो उसमें कॉस्टिंग भी फूड की आएगी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वैक्सीनेशन का और मेडिसिन का, तो ये पहले साल में थोड़ा सा इशू रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें पहले। और साथ ही साथ फिर जो पेट है उसके लिए ग्रूमिंग है, ईयर क्लीनिंग है, बाथिंग है। तो ये जो चीज़ है इनको आप पहले से उसको बारे में समझ लें पेट को अडॉप्ट करने से पहले। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है, कई बार कुछ जो पेरेंट्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, वो गलती करते हैं। तो वहाँ अपने पेट को अडॉप्ट करने के बाद, रखने के बाद उसको कभी भी गिफ्ट ना करें दूसरे को। तो गिफ्ट करने में फिर जो पेट है उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो दूसरे के पास रहता है, तो वो किसको एग्जैक्टली अपना ओनर समझे और वो नए एनवायरनमेंट में अपने को फिट नहीं कर पाता है। तो वहाँ उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो बड़ा एक क्वेश्चन होता है, ब्रीड चॉइसेस। तो लोग ब्रीड के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ब्रीड का डॉग हमको लेना चाहिए। तो इसके बारे में आंसर ये है कि ब्रीड चॉइस जो है टोटली व्यक्ति का अपनी लाइकिंग होती है। तो उसमें जो लार्ज ब्रीड्स हैं जैसे बर्नार्ड्स हैं, ग्रेट डेन्स हैं, तो इसमें जान लेना ये आवश्यक है कि ये बड़े डॉग हैं, नेचुरली इनकी फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फिर ऑन द अदर हैंड जैसे जो आपके मीडियम साइज डॉग हैं, लैब्स हैं, जीएसडी हैं, तो इनकी स्पेस, मीडियम साइज डॉग हैं तो इनकी स्पेस रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होगी। और जो छोटे डॉग्स हैं, बीगल्स हैं, स्पिट्स हैं, हॉम्स हैं, तो इसमें छोटे डॉग्स में कंपैरेटिवली कम स्पेस और फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये समझ लें। और साथ ही साथ कुछ ब्रीड्स में कुछ जो डिजीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए वो वनरेबल होते हैं, प्रीडिस्पोज होते हैं। तो ये जानकारी भी पहले से प्राप्त कर लें। और फिर जो नेक्स्ट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो अपने यहाँ अभी इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो है ट्रेनिंग का इशू। तो जो पेट है उसको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग, ओबीडियंस ट्रेनिंग अगर इसको कहते हैं। तो वो क्यों ज़रूरी है कि डॉग को एक घर के अंदर नॉर्मल एडजस्ट होने के लिए, नॉर्मल उसका बिहेवियर रहे। और साथ ही कई बार जब हम उसको, हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो वो वहाँ पेट उनको कैसे उसको एड्रेस करे, कैसे उनको समझे, कैसे उनको रेस्पॉन्ड करे। और कई बार जब हम जैसे बाहर ले जाते हैं, डॉग शोज में ले जाते हैं या वेटनरी हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ पे हैंडलिंग का इशू आता है। तो ऐसे इशू अराइज ना हो, तो इन सब से ओवरकम करने के लिए डॉग को हम ट्रेनिंग के लिए ले जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ
डॉग ट्रेनर। तो ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए। और बेसिक जो ओबीडियंस ट्रेनिंग है वो डॉग में आप घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप 45 डेज 50 डेज का पपी एडॉप्ट करते हैं, लाते हैं घर में, तो उसको वो यूरिनेट करता है, डेफिकेट करता है, तो उसको आप धीरे से वहाँ पे स्कोल्ड कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं। और बाहर वो यूरिनेट करता है और उसको बाहर ले जाएं, वहाँ जाके यूरिनेट कराएं, तो वो ऐसा करता है तो उसके बाद उसको प्रमोट करें। तो ये एक बेसिक ट्रेनिंग की यहाँ पे घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो डॉग ट्रेनिंग के माध्यम से आप उनको दिलवा सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेटनरी केयर। तो ये एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है पेट के लिए, क्योंकि तो उनके हम लोग को भी वैक्सीन्स, बीमारियां और बहुत सारी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप पेट अडॉप्ट करते हैं, लाते हैं, तो उसके साथ ही आप नज़दीकी अपने शहर में एक आप वेटनरी हॉस्पिटल आप सर्च कर रखें, तो जिससे कि आप उनको ज़रूरत पड़ने पर उनकी आप एडवाइस, उनकी सर्विसेज आप वहाँ पर ले सकें। फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है कि इमरजेंसी प्लान। तो इमरजेंसी प्लान का मीनिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमको ऑल ऑफ सडन कई बार बाहर जाना पड़ जाता है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो पेट को हम कहाँ पे रखें। तो वहाँ हमारे पास ये होना चाहिए, या तो कोई डोमेस्टिक हेल्प हो घर पे हो जो वहाँ पे 24 घंटे पेट के साथ रहे, या हम उसको डॉग हॉस्टल में कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या हम हमारे किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के पास शिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखें कि ये जो हमारा ड्यूरेशन है ये बहुत लंबा ना हो, जिससे डॉग वहाँ पे अकेला महसूस करेगा और उसको वहाँ पे उसमें नेचुरल चेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। पेट्स का लाइफ स्पैन, तो डॉग है इनका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है आपका, वो 10 to 15 ईयर का होता है। स्मॉल डॉग्स हैं उनमें जो एज है उनका ज़्यादा होता है, जो छोटे जो सेमोइड्स हैं या पॉम्स हैं उनमें जो उनकी लाइफ है वो आपको 19 ईयर तक मैंने देखा है। तो 19 ईयर तक वो नॉर्मली हेल्दी रह सकते हैं। और जो बड़े डॉग्स हैं उनमें जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा कम होता है, तो वो 10 ईयर 11 ईयर तक हो सकता है। और ये जो लाइफ स्पैन है ये डिपेंड करता है हमारा मेंटेनेंस और हमारी जो केयर कैसी है। कि जैसे जो डॉग्स हैं बहुत सारे ओबेस हो जाते हैं, उनमें आर्थराइटिस के चेंजेस आ जाते हैं और भी जो डिजीज हो जाती है और बीमारियां हो जाती हैं, तो उस वजह से उनका लाइफ स्पैन कम हो सकता है। कैट्स का लाइफ स्पैन 12 से 15 साल होता है और वो भी आपका वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आवर पर्सनल केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।